संतान पंखम वृद्ध दीपम स्नेह तु सुखम मूलम अपेक्षाय अधिकाय वच्च सती संतुलन ही सुखम साधनम। जब घर से आवाज तो बहुत आए लेकिन अपनापन खत्म हो जाए, इसको क्या कहेंगे। आज घर में लोग बहुत कम हैं लेकिन अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। माता पिता अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं रख लेते हैं, इतनी उम्मीदें रख लेते हैं, और वहीं जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलता, और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक असंतुलन की। माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, अपेक्षाएं लगा लेते हैं, और बुजुर्गों को समय नहीं दिया जाता। क्या यह स्थिति आगे विकराल रूप धारण कर सकती है? यह तो वक्त ही समय समय पर डिसाइड करता है। माना कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कैरियर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक मजबूरी के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, देश में विदेश में, इस राज्य में उस राज्य में। आर्थिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या उसके लिए जो घर का संतुलन है उसको बिगाड़ना बेहद ज़रूरी है? माता पिता बच्चों से ऐसे ऐसे सपने सजा लेते हैं, ये करो, ऐसे पैसे कमाओ, हमारे जो सपने हैं तुम उनको साकार करो, और वही जो बुजुर्ग हैं वे उपेक्षा का शिकार होने लग जाते हैं। जब बच्चे पर अत्यधिक बोझ पड़ता है तब, और तुलनात्मक बोझ पड़ता है तब, जो धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास है वह डगमगा जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहीं जो बुजुर्ग हैं वे जानते सब हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। धीरे धीरे वह भी बोलना बंद हो जाते हैं और बच्चे भी बोलना बंद हो जाते हैं। जो हमारी भारतीय परंपरा और जो ऋषियों का ज्ञान है वह कहता है कि जो घर है वह सामान से नहीं बनता, वह दीवारों से नहीं बनता, वह ऊर्जा से बनता है, संतुलन से बनता है, सम्मान से बनता है। जहाँ अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ तनाव जन्म लेता है, और जब तनाव होता है वह एक बहुत ही विकट समस्या पैदा कर सकता है। उससे अनेकों जो आज के युग में जो बीमारियां हैं वह घेर लेती हैं और इंसान का जीवन भी कष्ट में पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो समस्या होती है वो रिश्तों में नहीं होती है। समस्या वहां से शुरू होती है जब हम सुनना बंद कर देते हैं। अब जब सुनना बंद कर देते हैं वहीं से एक और नई समस्या जन्म ले लेती है। उपेक्षाएं और अपेक्षाएं दोनों को हिला के रख देती हैं। बच्चे परिंदे की तरह हैं, वह उड़ेंगे ही और अपने सपनों के पीछे भागेंगे, यह स्वाभाविक है। और उसी घर में जो माता पिता हैं वह धीरे धीरे अपनी जीवन संध्या की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक दिन वह मौन हो जाएंगे। बच्चे एक दिन उड़ान भरेंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। उस दिन ये मन आपसे प्रश्न करेगा कि आपने सच में रिश्ते निभाए थे या सिर्फ उपेक्षाएं रखी थी। विकास को रोका नहीं जा सकता, वह बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन संतुलन भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। अपने बच्चों से यह कहिए कि आपकी खुशी ही हमारी प्राथमिकता है, और दिन में कम से कम 15 मिनट मोबाइल के बिना अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए, बच्चों की शाबाशी दीजिए। अगर वो कोई अच्छा कार्य करते हैं और कोई उनसे गलती हो जाए तभी उनको माफ़ करना सीखिए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये जो हमारा जीवन है ये तो निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन में विकास बहुत ज़रूरी है, उड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपनी जड़ों के साथ मजबूती से टिके रहना। तो क्या आज आप तय कर सकते हैं कि अपेक्षाएं कम और प्रेम और स्नेह ज़्यादा? क्योंकि जहाँ संतुलन होता है वहाँ स्थिरता होती है, और जहाँ स्थिरता होती है वहीं शांति होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।